रबर डैम ना बनाया जाए। अगर कोई पुल बनाया चलिए शोभावान है, लेकिन उसमें पानी रोक दिया गया। पानी रोकने से उसमें लाखों लोग पिंडी छोड़ रहे हैं, लाखों लोग घी दूध मद आदि मिश्रण के साथ है, उसमें मलमूत्र भी चला जा रहा है, स्नान भी उसी में कर रहे हैं। बुले बटके अंधेरा में लोग मरे कौआ कुत्ता को बिक दे रहे हैं। और उस जल का जो कहता है कि ये इसको जल से स्नान करने मात्र से अनेक जन्मों का पाप धुल जाएगा। अब भाई स्नान करके देखिए, पहले तो खुजली प्रारंभ होगा, चर्म रोग आदि का उत्पन्न हो जाएगा। अगर लगातार 2-4 दिन पी लिए तो आप भी वेट पर आ जाएंगे। तो ये यही है अपना कि कॉरिडोर बने, और किसी हाल में हम कॉरिडोर का विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन कॉरिडोर एक जो है इस तरीका से बनाया जाए जो ऐतिहासिक धरोहर को बचाते हुए, छोटे छोटे मंदिरों को भी बचाते हुए और अन्य लोगों को बचाते हुए, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी ऐसे खाली जगह है। मंदिर ही स्वयं विष्णुपद का एक बड़ा क्षेत्र है, हाथ से लगाकर बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। तो अन्य लोग ना हानि करके क्रांति कर रहे हैं, कहाँ तक सफल है? ओम नमो नारायण। मैं सफल और असफल का विषय लेकर नहीं कर रहा हूँ। क्रांति के शब्द ही है सफल होना। हो सकता है देर हो, अंधेर नहीं होता है। और क्रांति हमारा शस्त्र से नहीं है, शास्त्र से है, और जन समूह को लेकर के ही एक शांतिप्रिय ढंग से कानूनी एवं सामाजिक आधार पर ही हम इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का उद्देश्य हम कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध अगर है तो जो ये 500 गज, जो 500 फीट, अर्थात इसका विरोध है। इसका विरोध का भी कारण है कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अपना अंदर गया है, और अंदर गया में व्यापार कॉरिडोर करें, और हम लोग उस स्थिति में सब साथ हैं। लेकिन ये 500 मीटर और 500 फीट ये कॉरिडोर का नहीं है जिसमें विनाश हो जाए सब है, विकास के नाम पर विनाश। तो ये चीज़ है, ये पर्यटन क्षेत्र नहीं, करोड़ों का मेला होता है यहाँ, तीर्थ क्षेत्र है। ऐसा कहना है कि कॉरिडोर बनने से जो है काफ़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष जो यात्री का आवागमन होगा। ये बातें तो मैं पहले भी कहा कि भाई जब पर्यटन देखने रूप हम बना देंगे, कोई चीज को देखने वाला की संख्या बढ़ जाएगी, उसकी महत्व कम जाएगी। आज अभी एक विषय आ रहा है वाराणसी से, लोग पर्दा तो दे रहे हैं कि मनकनिका घाट पर मंदिर को तोड़ा गया। वो AI से नकली है, झूठा नहीं, वो इंदौर के महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित शिवलिंग भी वहां था। लोग कह रहे कभी स्थापित नहीं, प्रत्येक में वो मंदिर है। वाराणसी में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ करके उस पर मिट्टी दिया गया, उस बातों को छाप दिया गया। गलत है पूर्णतः। जिस हम तीर्थ के और मंदिर की रक्षा के लिए ये कार्य को कर रहे हैं, उसी को मिटा रहे हैं, तो बहुत गलत। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे हम बार बार ये बातें कहा है, अपना एक शब्द है जो क्रांति शब्द को लिखे हैं, तो मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ूंगा, अस्त्र से शास्त्र से लड़ूंगा, और जो कानूनी दर्शन है उसके अनुसार हम हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी उसके विरुद्ध में जाएंगे। अगर इन लोगों ने अगर इस बात को माना नहीं तो, और विराट से विराट आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन। क्या सुना? हमारा नाम नारायण शब्द सेवक दिभुज भैया, ज्ञापाल ब्राह्मण, नारायण शब्द सेवक एवं उनके आचार्यगण हैं। उसके बाद उन व्यापालों का सेवक है, कुछ ही लोग यत्र आकर के इस क्षेत्र में हैं। तो अपना उद्देश्य है कि सरकार नदी की तरफ, ये नदी के छोर से उत्तर दक्षिण, और मंदिर भी इतना बड़ा खुद स्वयं में इतना क्षेत्र है कि जिसमें कॉरिडोर बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी विषय यह है कि अगर ऐसा सोचता है, ऐसा बात शब्द आता है कि वाराणसी और उज्जैन के तर्ज पर, अयोध्या के तर्ज पर बनाया जाए कॉरिडोर, तो एक दार्शनिक स्थान है, यहाँ तीर्थ है, पितृतीर्थ पिंड का श्राद्ध स्थान है। हाँ, मीडिया वगैरह में आता है कि पितृपक्ष में 25 लाख का मेला हो गया, 50 लाख हो गया, तो हम ज्ञापाल है, हम लोगों को ज्ञात है कि 10 लाख 8 लाख 12 लाख लोगों का पितृपक्ष में एक बार मेला होता है। और उस मेला को व्यापार लोग अपने स्थान जो है पौराणिक धर्मशाला उनमें उनकी जगह देते हैं, व्यवस्था करते हैं। सभी लोग नहीं को होटल में रह सकते हैं, ऐसे यात्रीगण भी आते हैं जिनके पास पैसा ना भी होता है, वो होटल में रहकर श्राद्ध नहीं कर सकते हैं। तो जो स्थितियाँ भी है दर्शन करें, तो यहाँ बड़ी परिस्थिति गड़बड़ आ रहा है कि तीर्थ को हम पर्यटन स्थान बना दें, पर्यटक,
तो आमद आने लगे लेकिन उसकी महत्ता छिन्न हो जाए, तो ये महत्ता छिन्न होने करने और कराने का विषय नहीं है, अनुचित है और यह निंदनीय है। और जो लोग भी इस तरीके का कार्य करते हैं, मांग करते हैं, सब बेबुनियाद बातें हैं। और कोई कहता है कि पूरा समाज कॉरिडोर के पक्ष में, तो यह तो 1000% गलत है। हाँ, 5 लोग अगर कॉरिडोर का वाक्य कहते हैं तो 9995 ये कहेंगे कि कॉरिडोर ऐसा नहीं चाहिए जिसमें यह एकदम बराबर हो जाए। अंदर गया का जो 4 फाटक का इतिहास है हजारों साल का, वो मिट जाए एवं हेरिटेज जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग है यहाँ ऐतिहासिक राजाओं के द्वारा दिया हुआ वो मिट जाए। उसको मिटने से ही गया